Welcome student to the next session of the simple harmonic motion. आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करेंगे एज वेल एज हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ऑन द बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एनर्जी। तो पहले हेडिंग है स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी of a particle in simple harmonic motion. So we will denote this energy by EP. इसका फॉर्मूला देखिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एम तो आप जानते हैं, मास ऑफ पार्टिकल, वाई डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आप ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं या आप ओमेगा को लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर 2 पाई बाय टी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी का। इसके बाद हम स्टडी करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बाद स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी को हम ई के से डिनोट करेंगे। तो आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। पर हम ये भी जानते हैं कि एसएचएम में वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ई के हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर ए क्या है, एम्पलीट्यूड। अब हम टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल निकालेंगे एसएचएम। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। टोटल एनर्जी को हम ई से डिनोट करेंगे और ई को हम लिखेंगे ईपी प्लस ई के। अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रख देते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी निकाला है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
यहाँ कॉमन ले लीजिए आप, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। E इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को हम फेज एंगल के टर्म्स में लिखना चाहेंगे। अब देखिए, आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वाई को आप लिख सकते हैं ए साइन थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको इसको देख के कुछ याद तो आता ही होगा, ये है टोटल एनर्जी, तो ईपी को हम लिखेंगे ई साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे? ई साइन स्क्वायर थीटा। अब हम किसी भी फेस पर एनर्जी को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, मीन पोजीशन पर आपका थीटा क्या होता है? 0 होता है। तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। एक्सट्रीम पोजीशन पर पॉजिटिव, अब देखिए इसको थोड़ा ऐसे लिखना चाहिए हमें, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, पर थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? ई के इक्वल। और ये पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप किसी भी फेज एंगल पर आप पोटेंशियल एनर्जी को इजीली क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको साइन थीटा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो अब देखिए कितना अच्छा बढ़िया फॉर्मूला आपके लिए हमने तैयार कर दिया। कितना बढ़िया फॉर्मूला है। अब आप सीधे सीधे फेज एंगल जब भी आपको मालूम होगा, तब हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों केसेस, अब देखिए कितना बढ़िया फॉर्मूला है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव एक्सिम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू ई के इक्वल हो जाएगी। और जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि ई क्या है? टोटल एनर्जी। अब आपको समझ में आएगी ये बात कि हम कितनी आसानी से इन सब चीजों को कर सकते हैं। अब इसी तरह हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को भी फेज में बदलेंगे। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को भी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को भी हम फेज में बदलेंगे। अब देखिए, ये जो हमने आपके लिए फॉर्मूला बनाया है, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? बहुत आसानी से एनर्जी के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बढ़िया फॉर्मूला बन गया हमारा। अब इसी तरह हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को भी फेस में लेके आते हैं। देखिए कैसे लेके आते हैं। अब जैसा आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर। तो y को आपने लिख दिया a साइन थीटा। तो y को जैसे ही आप a साइन थीटा लिखेंगे तो क्या होगा, ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बदल जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करिए स्टूडेंट्स, अब आप a स्क्वायर को कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। अब देखिए ये जो है आपको ये दिया हुआ है और आप जानते हैं क्या टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E के इक्वल टू E कॉस स्क्वायर थीटा। अब मीन पोजीशन में निकालेंगे, मीन पोजीशन पे निकालेंगे, मीन पोजीशन पे आप जानते हैं थीटा 0 होता है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हमेशा मैक्सिमम होती है और किसके इक्वल होती है, E। अब इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे भी निकालते हैं, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। और आप अच्छे से जानते हैं कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन के लिए थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। और ये भी जानते हैं आप कि cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके, तो ये आपने आप इसे नोट कर लिया। अब कुछ ग्राफ्स की बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में ग्राफ्स पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किसका, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। ओके, देखिए इन्वर्टेड पैराबोलिक ग्राफ होता है, ध्यान से बनाइए। यहाँ पर हम बता रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर हम बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जो डिस्प्लेसमेंट है, डेफिनेटली स्टूडेंट्स वो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्वर्टेड पैराबोला। और अगर आपको एक बार फिर बताना है ये ग्राफ, तो चलिए एक बार फिर ड्रॉ करके बता देते हैं। अगेन वी विल ड्रॉ। देखिए इन्वर्टेड पैराबोला बनाइए, ठीक है, ऐसे। और दोनों साइड में देखिए, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है किसके इक्वल, ई के इक्वल। तो ये ग्राफ समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, इन्वर्टेड पैराबोला है। कैसा पैराबोला है, इन्वर्टेड पैराबोला है। ऐसा पैराबोला जो अपवर्ड है, ये बेटर वर्ड रहेगा, ऐसा पैराबोला जो अपवर्ड है, ऊपर की तरफ ओपन होता है। प्लस ए बाय रूट टू। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी हो जाती है।
तो इस ग्राफ को आप बना लीजिए और फिर बताइए आपने इसे नोट कर लिया है तो। ओके, अब इसको क्लियर कर रहे हैं। अब हम ग्राफ बनाएंगे अगला काइनेटिक एनर्जी का। ये ऐसे बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी लिया और यहाँ पर हमने लिया डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारी मेन पोजीशन हो गई। तो इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, आप भी शुरुआत करिए मेरे साथ सॉल्व करने की। द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल executing SHM will be equal when displacement of particle is equal to, four answers: a by 2, root 2a, a by root 2, and the fourth one is root 2a by 3. आप भी सॉल्व कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गई। देखिए, मैं इसको ऐसे सॉल्व करना पसंद करूंगा।
सिंपल यूज ऑफ फॉर्मूले से। ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारा आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, √2y इक्वल टू ए। तो y इक्वल टू a बाय √2। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा। A particle is performing SHM, performing SHM, simple harmonic motion. Its total energy is E. Okay. Then kinetic energy of particle, K means kinetic energy. Kinetic energy of particle will be when displacement is half of the amplitude. Now we have got 4 answers. E by 2. Second answer E by 4. Third answer 3E by 4. Fourth answer √3 by 4E. तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली वन आंसर। आपको ऑप्शंस बताने चाहिए, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। देखिए ये जो क्लासेस जो आपकी लग रही है, ये हम किसी तरह का कोई टाइम पास के लिए नहीं लगा रहे हैं, या बच्चों में एनर्जी फिलिंग के लिए नहीं लगा रहे हैं, या ये हम लगा रहे हैं कि बच्चे प्रॉपर नीट एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कर सके, सिर्फ प्रैक्टिस पर बेस्ड है। अब देखिए, ठीक है, अब हम इसको अगली स्लाइड में सॉल्व करते हैं। अब देखिए y इक्वल टू a sin थीटा, y इज a बाय 2, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। और काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ E, याद करिए आप, काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं E cos स्क्वायर थीटा। तो थीटा भी जरा हम यहाँ निकाल लें, कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये आंसर होगा E cos स्क्वायर 30। cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3 बाय 2। इसका स्क्वायर करना है तो हमारा आंसर आएगा 3E बाय 4। 3E बाय 4। तो ऐसे करा जाता है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। दोनों क्वेश्चन जो अभी हमने करे हैं बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3।
the kinetic energy of a particle executing SHM is 16 joule. Is 16 joule when it is at mean position. If the mass of particle is 0.32 kg, then what is the maximum velocity of particle? Get 4 answers. 5 meter per second, 15 meter per second, 20 meter per second, and the fourth one is 10 meter per second. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मीन पोजीशन पर। अब देखिए, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E cos स्क्वायर थीटा। मीन पोजीशन के लिए थीटा क्या होता है? 0। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? E के इक्वल। E मतलब टोटल एनर्जी, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। दूसरी चीज, हम जानते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा ए होती है। तो अब इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिखेंगे, 1/2 m v max स्क्वायर। तो ये हो गया 2 ek by m इज v max स्क्वायर। तो यहां से हम v max स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2ek 2 into 16 अपॉन 0.32। तो v max का स्क्वायर आ जाएगा, v max का स्क्वायर आ जाएगा 100। और 100 का अगर आप स्क्वायर रूट ले, 100 का अगर आप स्क्वायर रूट ले तो आंसर बिल्कुल क्लियर है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये तीसरा क्वेश्चन। अब हम आज के चौथे क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4। The potential energy of a particle is 2.5 joules when its displacement is half of amplitude. The total energy of the particle will be। अब पूछा गया है कि टोटल एनर्जी कितनी है। The total energy of particle will be 18 joule, 10 joule, 12 joule, 2.5 joule।
2.5 जूल। अब देखिए, जब डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है तो हम सबसे पहले y इक्वल टू ए साइन थीटा यूज कर लेते हैं। तो इससे हमें थीटा मिल जाएगा 30 डिग्री। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है E साइन स्क्वायर 30। ये टोटल एनर्जी होती है। तो अगर यहाँ हम 30 पुट कर दें तो साइन 30 होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा E/4। तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 इंटू 2.5। तो हमारा आंसर आ गया 10 जूल। सो द आंसर इज बी। अब करते हैं स्टूडेंट आज का क्वेश्चन नंबर 5। अ पार्टिकल, जैसा आप जानते हैं कि नीट का फिजिक्स पेपर इजी आता है, पर 50 टू 55 सेकंड में हमें एक क्वेश्चन को आंसर देना है। तो वो बहुत टफ टारगेट है, और उसमें हमें ये भी देखना है कि हम गलत ना करें, क्योंकि गलत करने से हमारा स्कोरिंग क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अ पार्टिकल स्टार्ट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM from the mean position, from the mean position. Its amplitude is A, and total energy is E. तो ये दो चीजें दी गई हैं। एट वन इंस्टेंट, क्वेश्चन को लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा। एट वन इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, एट वन इंस्टेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी is 3E/4। तो पूछा गया है इट्स डिस्प्लेसमेंट at that instant will be। चार आंसर, A/√2। दूसरा आंसर A/√3/2। तीसरा आंसर A/√3। चौथा आंसर A/2। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला मालूम है, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। E cos स्क्वायर थीटा, काइनेटिक एनर्जी है 3E/4। E cos स्क्वायर थीटा, तो यहां से हम cos स्क्वायर थीटा हमारा आ गया 3/4, और अगर हम cos थीटा निकालना चाहेंगे तो ये आ जाएगा √3/2। तो थीटा हमें मिल गया। ये जो वैल्यू है 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री होता है √3/2। तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं y इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन 30। तो y इक्वल टू A/2। तो इसका आंसर एक्चुअली में, ये देखिए थोड़ा सुधार लेते हैं इस आंसर को, डी लगाएंगे हम आंसर A/2 को। यस, तो करेक्शन कर लीजिए आप लोग।
तो चलिए आज का आंसर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अ पार्टिकल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Execute SHM with a frequency f, with a frequency f। तो पूछा गया है the frequency with which its kinetic energy, kinetic K dot E, kinetic energy oscillates। First answer 4f, second answer f, third answer f by 2, fourth answer 2f। Any one of you can answer this question? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स 2f होगा। और इसका आप रीजन लिखिए। इसका रीजन ये लिखिए, in one time period time kinetic energy reaches in one time period time kinetic energy reaches in one time period time kinetic energy reaches maximum value और मिनिमम वैल्यू कभी कह सकते हैं, reaches maximum value 2 times। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, हम इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखिए। क्योंकि आप सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल ले सकते हैं। एक टाइम पीरियड टाइम में जो सिंपल पेंडुलम है वो 2 बार मैक्सिमम, 2 बार मीन पोजीशन को क्रॉस करता है। 2 बार उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 2 बार उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम करते हैं स्टूडेंट आज का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा हमें डिफरेंशिएशन को यूज करना पड़ेगा। देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल executing SHM is given by y equal to 5 sine 4t plus pi by 3 if t is time period and mass of particle is 2 gram, mass of particle is 2 gram, then the kinetic energy of the particle
t equal to t by 4 will be 0.4 joule. Second option 0.5 joule. Third option 3 joule. फोर्थ ऑप्शन 0.3 जूल। इसको नोट कर लीजिए, अगली स्लाइड में हम करेंगे। तो ये कैलकुलस पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखिए इनिशियल फेज के बारे में हम बात करें इनिशियल फेज के बारे में। तो देखिए यहाँ फेज एंगल कितना है, 4t प्लस पाई बाई 3। तो इनिशियल फेज पाई बाई 3 है, तो हमारे जो फॉर्मूले हैं वो अभी यहाँ लगेंगे नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो हमें पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, आपने से अब नोट कर लिया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो यूज दिया हुआ है, y इक्वल टू 5 साइन 4t प्लस पाई बाय 3 को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ हमें एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। हालांकि हमें जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं, और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 4 रेडियन पर सेकेंड। तो ये तो पहली स्टेप हो गई। तो ये तो आपको क्लियर होनी चाहिए, ये पहली स्टेप में हमने क्या कैलकुलेट करना है। अब वेलोसिटी निकालने के लिए अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। y इक्वल टू 5 साइन 4t प्लस पाई बाय 3 को डिफरेंशिएटिंग with respect to t dy by dt। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। कॉस 4t, अब टफ क्वेश्चन है लेकिन आते हैं इस तरह के भी क्वेश्चन, इंटू 4। ये देखिए जैसे साइन ओमेगा टी का करते हैं ना, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये वेलोसिटी आ गई हमारी 24 इंटू 5, देखिए 20 हो जाएगा कॉस 4t। बस हमारा डिफरेंशिएशन का काम खत्म हो गया। अब हमसे पूछा गया है, अच्छा देखिए यहाँ ओमेगा भी हम निकाल चुके हैं, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी। तो हमारा टाइम पीरियड आ गया 1 मिनट, यहाँ थोड़ा हम करके रखते हैं। हाँ, अब एट टी इक्वल टू टी बाय 4, तो टी को रख दीजिए टी बाय 4। तो उस समय वेलोसिटी कितनी होगी ये देखेंगे। टी को रख दिया टी बाय 4, तो बचेगा सिर्फ टी प्लस पाई बाय 3, और टी है हमारा पाई बाय 2। तो वेलोसिटी निकल गई, तो काइनेटिक एनर्जी निकल गई। वेलोसिटी होता है हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये हो गया 20 कॉस, दो बार, जब कुछ समझ में नहीं आता है तो हम 2 बार करते हैं। और ये हो गया कितना, पाई बाय 2। यस, पाई बाय 2 को 90 बोलते हैं, इतना नोट करिए आप। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। अब दिक्कत क्या है, इसकी वैल्यू निकालना।
तो आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ थे हम? अब हम थे v इक्वल टू 20 cos पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3। इससे मतलब आइए, और दूसरी चीज याद रखिए, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये हो जाएगा माइनस 20 साइन पाई बाय 3। पाई बाय 3 से डरना नहीं है, पाई बाय 3 है 180 डिग्री, 180 डिग्री। इतनी मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगी। तो ये वेलोसिटी देखिए आ गई साइन 60, वेलोसिटी आ गई माइनस 20। वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं, तो वेलोसिटी आ गई माइनस 10√3। अब काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। क्या होगी काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। और देखिए, जो मास है वो है 2 ग्राम। तो 2 ग्राम को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻3। अब वेलोसिटी का स्क्वायर करना है हमें, तो ये देखिए, ये -10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो सबसे पहले तो देखो, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देते हैं। अब ये है 10⁻²। ये क्या है? 10⁻²। तो 10 की पावर को ऐड कर देते हैं, -3 + 2 × 3। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1। और 3 × 10⁻⁻1 का मतलब होता है 0.3 जूल। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये ऐसे भी क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसको नोट कर लीजिए और मुझे बताइए आपने नोट करा है कि नहीं। ओके, अब नोट कर लिया होगा आपने। मैंने अभी आपको इस लाइव क्लास में एक मैसेज किया है, आप देख लीजिएगा। तो जो we will continue with the numericals in next class also। उसकी टाइमिंग मैंने आपको मैसेज कर दी हुई है, आप अपने मैसेज में देख सकते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें एग्जाम में मिल सकते हैं।